सोलेनॉइड के ऊपर जो आपने कॉइल्स लगाए हुए हैं उसमें वो बोल रहा है 200 टन पर मीटर में, मतलब 1 मीटर कितने टन है? 200 टन। ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n की वैल्यू दी है ये 200, ठीक है? बातें नहीं बिल्कुल, ये नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ, ठीक है? 200 की 1 मीटर में कितने टन हैं? 2 मीटर कितने होंगे? 5 मीटर में 1000, ठीक है? तो क्या दिया? नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ, ओके? अब इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर करंट हो रहा है, फ्लो है इस वायर, ओके? इस वायर में करंट 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड अभी क्या है? एयर कोड है, अभी कोई भी इसके अंदर रखा नहीं है, ठीक है? एयर कोड है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? म्यू नॉट n इनटू i। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां पे बोला कि हमने एक मटेरियल रख दिया, ठीक है? अब एक मटेरियल रख दिया, इस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या थी? म्यू आर, क्या दिया हुआ? 3000, ठीक है? आपसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है? ये पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो क्या होगा? H की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? करंट आपको दिया 5 एम्पीयर। H बराबर क्या होगा? n into i। देखो क्या लिखा हुआ? मैग्नीट्यूड, अपने को वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा था। H बराबर n into i, पहला n की वैल्यू 200, i की वैल्यू 500, तो क्या है? 1000 एम्पीयर पर मीटर, ठीक है? ये आपका आ गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या पूछ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कैसे निकालेंगे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन में एच। ये बोल रहे थे क्या? ठीक है, म्यू आर की वैल्यू दिया है 3000 इक्वल टू 1 प्लस आई की वैल्यू निकालना है और एच की वैल्यू पता चल गई 1000, ठीक है? इसको इस तरफ लेके आओगे क्या हो जाएगा? 2999, 3000 माइनस 1 इक्वल टू आई अपॉन में 1000, तो क्या आएगा? 2999 इनटू 1000। ये आपका क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे 0.999 इनटू 10 टू द पावर 6 एम्पीयर पर मीटर। क्या आएगा? पढ़ दे। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या दिया हुआ है? 3000। तो कौन सा मटेरियल होगा? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एक्सटर्नल, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? ये मैग्नेटाइज होगा क्या? ठीक है? ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटाइज कर देता है। इसमें मैग्नेटाइज कौन सा डायरेक्शन होगा? ये दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं पूछूं नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्रीज हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। अब आपने कोर लगाया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ये आप लोगों ने कल मेरे से डाउट पूछा था कि सर म्यू नॉट म्यू आर के बराबर है, समझ में आ रहा है? अभी नेट अगर मान लो यहाँ पे जब कोर नहीं रखा था तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट n इनटू i। जैसे ही आपने कोर रख दिया अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज कर दी, ठीक है? इंक्रीज करें डिक्रीज करें वो छोड़ दे, वो बात की बात है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जब आपने मटेरियल रखा, बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू इनटू n इनटू i। जब वो एयर कोड था तब ये म्यू नॉट n आई। जब आपने मटेरियल रख दिया तो म्यू इनटू n आई। और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर n आई, ठीक है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर n आई। इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, ठीक है? अपने से क्या पूछा था? म्यू आर दिया है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, ठीक? अच्छा आप इसको इसके बराबर तो दिखा सकते थे, बी नेट बराबर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट n आई प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट इनटू i, ठीक? म्यू नॉट को बाहर निकाल, ये n इनटू i क्या होता है? h। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट इन ब्रैकेट h प्लस i। देखो आपके पास तो ये दोनों एक ही चीज है, म्यू नॉट म्यू और n i। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर। तभी तो हमने यहां से रिलेशन बनाया था, म्यू नॉट म्यू आर n i बराबर म्यू नॉट h प्लस i। ये क्या हो गया था? h, ठीक है? म्यू नॉट से म्यू
नॉट कैंसिल, h से डिवाइड किया तो म्यू आर क्या आता 1 प्लस आई अपान में h। देखो बराबर होगा तभी तो रिलेशन आएगा, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट एन सॉरी म्यू एन आई वो इसी के तो बराबर होगा। एक तो एक्सटर्नल था ही, जब ये मैग्नेट रखा एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जब ये मैग्नेटाइज हुआ तो इसने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था, ठीक है। दोनों ऐड करो, समझ आए। चलो तो कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हो आप। तो कौन सा फार्मूला? म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई * 10 टू द पावर -7, म्यू आर की वैल्यू कितनी 3000, n * i मतलब h, और h की वैल्यू निकाल सकते 1000। तो क्या आ गई d net = 3 * 4 12 पाई 10 टू द पावर -7 फिर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर -1 आएगा क्या, मतलब 1.2 पाई। यस पाई की वैल्यू भी लगा सकते हो। जो डायमैग्नेटिक मेटल होता था उसमें सभी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता था जीरो होता था और ओवरऑल भी जीरो होता था। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता था उसमें सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता था, क्यों? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता था, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते थे, ठीक है। तो एक दूसरे को जो स्पिन की, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन दो तरीके के मोशन करेंगे, एक सर्कुलर और एक स्पिन। डायमैग्नेटिक में क्या था, सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता था, ठीक है। स्पिन की वजह से नहीं आता था, क्योंकि प्लस माइनस आप एक दूसरे कैंसिल करते थे, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते थे। पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड हो जाते थे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे मतलब स्पिन की वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिला, स्पिन की वजह से भी तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें जो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है वो ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें हमें मैग्नेटिक मोमेंट क्यों मिलता है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या आएगा, करंट आएगा, करंट आया तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक मोमेंट में सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, वो सभी मटेरियल्स में पाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी में सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक केस में कौन डोमिनेट हो जाता है, स्पिन की वजह से भी आ गया ना, ठीक है। कोई भी पूछे तो बता। ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहा है, डरना नहीं इस वर्ड से। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम दिया है ना, मटेरियल का साइज दिया ना, लेंथ विड्थ और हाइट थिकनेस, तो वॉल्यूम मिल जाएगा LV * H, वॉल्यूम मिल गया। अब आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन करते थे, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम m/v, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना दिया हुआ है, H की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इधर ध्यान से अब लिखना बंद करो, अब इधर ध्यान। एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका साइज दिया हुआ है, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना दिया हुआ है 0.5 या 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस मटेरियल को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, वो क्या दिया हुआ है 0. देखो क्या लिखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज कौन करेगा, ये एक्सटर्नल फील्ड ही तो करेगा, और उसको हम H बोल देते हैं, ठीक है, ओके। और ये कितना आता था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है, 0.5 * 10 टू द पावर 4 एम्पीयर पर मीटर, ये आ गया H। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ 5 एम्पीयर मीटर। इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, मान लो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट से भी समझ में आ जाता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है और लिख दिया, ठीक। आपसे पूछा फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड, इस रॉड में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस रॉड को जब रखा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B नेट बराबर, एक तो एक्सटर्नल था, एक इंड्यूस आया, तो नेट क्या आता था आपको पता है, म्यू नॉट I + H, ये क्या था, है ना, B नेट म्यू नॉट * म्यू आर Ni, ठीक है। फिर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैसे किया, NiH होता था, म्यू आर H से डिवाइड करो 1 + समझ रहे हो, बार-बार वही रिलेशन इसलिए बता रहे ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इससे डरना नहीं, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इसमें हुआ इसमें, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट I, I वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्लस H। अब सभी वैल्यू को रख दो यहाँ,
7। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है 5। वॉल्यूम सब नहीं पता, वॉल्यूम निकाल लेंगे आप। वॉल्यूम क्या है जल्दी से बताओ, L into V into H। L कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर, और ये 0. सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाओगे तो क्या करोगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। ये समझ में आया 10⁻⁶ क्यूब क्या, सेंटीमीटर को मीटर मतलब 10⁻², यहाँ 10⁻², यहाँ 10⁻², सभी को ऐड करेंगे 10⁻²। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे 10 into 0.5 क्या होगा 5, 5 into 0.2 1। तो वॉल्यूम क्या आ गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ पे रख देंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, प्लस h की वैल्यू आपको दिया है 0.5, 0.5 into 10⁴, 0.5 into 10⁴। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो वरना सॉल्व करके आ रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हो ना, देखो किसी भी नंबर को आप ऐसे लिखते हो a की पावर m की पावर में m, तो क्या लिखते थे a की पावर में m into 10 की पावर -2 की पावर में 3, तो -2 into 3 करो क्या आएगा 10 की पावर -2 into 3, 10 की पावर माइनस हो जाए। देखो ना यहाँ पे 10 पावर -2 करता है, यहाँ 10 पावर -2 करता है, यहाँ 10 पावर -2 करता है। जब बेस सेम होते थे तो पावर ऐड हो जाती थी, -2 प्लस -2 प्लस -2, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या है माइनस, क्या है वरना 5 into 10⁶ प्लस 5 into 10⁻3। इस पर से 20 5 को कॉमन ले तो 5 into 4 20, 25 into 10⁻⁻7। इन ब्रैकेट क्या बचेगा 10⁻6। तो 10 की पावर क्यूब भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 10⁻3 प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या करना, 10 की पावर 3 into 10⁻3 प्लस, ये क्या 1000 में 1 करोगे तो क्या लगभग 1000 ही रहेगा। अगर आपके पास 1000 रुपए है ना, मैंने 1 रुपए दे दिया आपको, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप लोग सर रखो अपना पैसा अपने पास है, 1000 1 हो गया, कोई फर्क पड़ेगा दादा नहीं। ठीक है, तो लगभग ये क्या है 10 की पावर 3 के बराबर ही कर, ठीक है, लगभग 10 की पावर 3 के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सिंपलीफाई करूंगा तो 25 into 10⁻⁻7 into 10⁻6, ये लगभग क्या 10 की पावर 3 के बराबर ही रहेगा। तो 10⁻6 और 10⁻7 क्या आएगा 10⁻⁻1, तो 25 into 10⁻1 क्या है 2 पाई, और 2 पाई मतलब 6.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड या टेस्ला है, सिंपली ये तो टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब, फ्लक्स मतलब क्या होता है ये बताओ, फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, उसी को क्या होता है फ्लक्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से या पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसी को क्या बोलते थे फ्लक्स। कितने फील्ड लाइन एरिया से कितना लिंक्ड है उसी को क्या बोलते थे, लिंकेज ऑफ फील्ड लाइन विद एरिया, उसको क्या बोलते थे फ्लक्स। ठीक है, आपको यही तो पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी ज्यादा पास हो रही है एरिया से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता था, एरिया पे डिपेंड करता था। ठीक है, फ्लक्स आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा आपको हिंट में दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन यहां पे दिया, ये रॉड है, एक रॉड है जिसको हमने क्या किया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या दी हुई है 4000 एम्पीयर पर। देखो इधर सामने, इधर जाना सुनो, एक रॉड है, कोई भी नोट डाउन नहीं करेगी, घर जान दो। देखो एक रॉड है, इस रॉड का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये है रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन, ये कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ 0.25 सेंटीमीटर। अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन आपका रॉड दिया हुआ है। अब इस रॉड को हमने जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस रॉड को बताओ कहां रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें नहीं पता है। हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आया, तो मैग्नेटाइजिंग इस फील्ड का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो कितना दिया हुआ एच की वैल्यू बताओ। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज करेगा, इसको जो मैग्नेटाइज करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा पता नहीं, मान लो इसी डायरेक्शन में, ठीक, इसी डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करेगा। तो अब इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया, अगर मैं बी नेट इनसाइड लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यही तो लिखते आ रहे हैं। हाँ, यही तो लिखते आ रहे हैं। और अपने को दिया हुआ है H इक्वल टू 4000 एम्पियर पर, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी वो अपने को दिया 4000 एम्पियर पर मीटर। अच्छा, इस मैग्नेटिक रॉड से, क्या जो ये रॉड रखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी मटेरियल, ठीक है, अब इस मैग्नेटिक मटेरियल से जो पास हो रहा है फील्ड, ठीक है, इस रॉड से फील्ड पास होगा, फील्ड पास होगा, तो इस एरिया से लिंक होगा कि नहीं होगा। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा है हमने इस फील्ड में, इससे क्या पास हो रही है, फील्ड लाइंस। ओके, ये जो फील्ड लाइन पास हो रही है तो ये पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है ना, ठीक, तो ये फील्ड लाइन कितने एरिया से लिंक्ड है उसी को क्या बोलते थे, फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितना फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक्ड है उसी को क्या बोलते थे, फ्लक्स। ठीक है, और वो आपको पता है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एरिया वेक्टर। अब इसी को मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्या एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या है बताओ, B into A फ्लक्स बराबर पैरेलल हो गया ना, यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता था, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता था। बताओ फ्लक्स यहाँ पे क्या आएगा, B into A, और फ्लक्स आपको दिया हुआ है, फ्लक्स बराबर 25 into 10 to the power minus 6 वेबर। तो आपको पता है फ्लक्स बराबर B into A, मैग्नेटिक फील्ड कितना देखोगे, अपने को फ्लक्स जब पता है तो मैग्नेटिक फील्ड, भाई फ्लक्स का मतलब क्या है, फील्ड लाइंस, जहां भी फील्ड लाइंस होगी वहां पे क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, ये बोला था मैंने, कैपेसिटर के अंदर क्या होती थी, एनर्जी स्टोर होती थी, क्यों, इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, है ना, वो फील्ड लाइन है, जहां भी फील्ड लाइन प्रेजेंट होगा वहां पे एनर्जी होगी। जैसे देखो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले तो एक्सेलरेशन, तो हम क्या डिफाइन करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो वहां पे भी डिफाइन करते थे P cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस आई तो हमें फ्लक्स मिलेगा, कितना उस एरिया से लिंक्ड, अगर फ्लक्स है तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, जहां भी फील्ड लाइंस मिलेगी वहां पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, खैर ये बात है हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएंगे। तो B बराबर क्या है, फ्लक्स अपॉन में एरिया। फ्लक्स क्या है, 25 into 10 to the power minus 6 वेबर, ये फ्लक्स की यूनिट होती है, SI यूनिट। ठीक है, अब एरिया क्या है, 0.25 into 10 to the power minus 4, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 25 into 10 to the power minus 6 divided by 25 into 10 to the power minus, पूरा कट करो क्या आएगा 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना गया, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चली। अभी भी तो सर अपनी बात नहीं करी, अपने से क्या पूछा, परमिएबिलिटी, म्यू की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो आपको पता है H बराबर क्या होता है, B अपॉन में म्यू, क्या है, यहाँ से सॉल्व करो तो म्यू बराबर B अपॉन में H। B कितना दिया, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये कितना दिया, 4 परमिएबिलिटी क्या, 2.5 into 10 to the power minus। सिमिलरली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हो, I अपॉन में H। ठीक है, क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.5 into 10 to the power minus 4, यही आ जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या होगी, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर या टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ठीक है, टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ऐसे एम्पियर डिवाइडेड मीटर या टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यूनिट निकालना आना चाहिए क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो
रोटेशनल मीटर पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब आई अपॉन में एच। आई की वैल्यू क्या हो, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बस आई की वैल्यू पता चल जाए किसी तरीके से। कैसे करेंगे, म्यू आर माइनस 1 ऐसे भी लिख सकता हूं। रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई अपॉन एच। तो कोई एक फॉर्मूला लगा, यहां से आप अभी रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना पड़ेगा। अपने को क्या पता चला, म्यू। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आएगा, म्यू अपॉन में म्यू नॉट माइनस 1। अब म्यू की वैल्यू भी पता है और म्यू नॉट की वैल्यू भी पता है। बताओ म्यू की वैल्यू क्या है, 2.5 into 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 pi into 10 to the power minus 7 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का 190 ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू 199 माइनस 1 इक्वल टू 198। ये क्या है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेटल कौन सा होगा, ये फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। क्यों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता था, लेकिन बहुत ही कम होता था, 2 के आसपास होता था, 2 से 5 तक, हाँ, या 1 से 2 तक। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 190। क्या कहा गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तीसरा पूछ रहा है मैग्नेटाइजेशन। अब आई की वैल्यू भी निकालना है। आपको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर आई अपॉन में एच। आई बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आपने अभी निकाली, क्या है, 198 इनटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना दिया, 4000। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लगभग 8 into 10 to the power 5 या 7.92 into 10 to the power 5, ठीक है, 7.92 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। ये समझ में आ गया नहीं कैसे किया सकते। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर वो बोलेगा ना तो फेरोमैग्नेटिक, तो लिखेगा क्वेश्चन कि फेरोमैग्नेटिक फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज दिस। अगर नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और आपको पता है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ये प्रोपोर्शनल को हटा देते तो कांस्टेंट आता था c अपॉन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू t इक्वल टू c। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेंपरेचर का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, क्यों नहीं कांस्टेंट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x1 t1 बराबर x2 t2, ठीक है। अब x1 की वैल्यू आपको दिया है, आपसे क्या पूछा, टेंपरेचर एट व्हिच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी 1.8 into 10 to the power minus 5। टेंपरेचर की वैल्यू क्या दी है, ये t1 यहां लिखिए, x1 इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 5। t1 कितना दिया हुआ है, 300 के। x2 कितना दिया हुआ है, 1.8 into 10 to the power minus 5। आपने से क्या पूछा है, t2, ठीक है। ये रिलेशन लगेगा, है ना, मैंने बोला था आपको, ये पढ़ा रहा था, ठीक है। x1 t1 इक्वल टू x2 t2। कोई ये दे देगा इसमें, मतलब बोलेगा इस टेंपरेचर में इस मेटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इतनी है, तो इस मेटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, कितने टेंपरेचर कितना होगा। मतलब अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम की ससेप्टिबिलिटी 300 केल्विन पे ये है, बोला सेम मेटेरियल की ससेप्टिबिलिटी 1.8 into 10 to the power minus 5 कितने, बताओ क्या है। x1 की वैल्यू कितनी है, 1.2 into 10 to the power minus 5। t1 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है। कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो टेंपरेचर को हमेशा केल्विन में रखना है इनटू t2। सॉल्व करोगे 10 to the power minus 5 से 10 to the power minus 5 कैंसिल, तो t2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.2 into 300 डिवाइडेड बाय 1.8। डेसिमल से डेसिमल को एक प्लेस राइट शिफ्ट करो, इधर भी एक प्लेस राइट शिफ्ट करो, ठीक है। कट करोगे 6 से क्या कट 2 इधर 3 से 300 कट करोगे 100, क्या है 200 केल्विन। ये आंसर आ रहा था, कैसे लिखा, ठीक। तो आप लोगों का ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोगों को मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो सारे क्वेश्चन करने हैं, 4-5 पेज आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है।